राधे राधे बच्चों। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। कल हमने ये पढ़ा था लाल बट्टे गत्ता। लाल बट्टे गत्ता ये कीवर्ड के लिए अगर हम ये कीवर्ड से कर रहे हैं तो हम ये याद करेंगे लाल बट्टे गत्ता। और सीबीएसई बोर्ड के लिए हुआ PVPHHV। तो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। तो ये हमको दे रखा है tan थीटा इक्वल टू A/B। tan थीटा इक्वल टू A/B। छोटा सा फिगर बना लेंगे। ये अपना फिगर हो गया, ये थीटा हो गया अपना, ठीक है। ये हो गया थीटा, थीटा हो गया। थीटा का सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है, ठीक है। ये अपना थीटा का मामला है। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होगा? बराबर आधार मीन्स ये, ठीक है। यानी इसके वाला जो सामने वाला है वो अपना परपेंडिकुलर है, लंब है, और नीचे वाला आधार है यानी बेस है। तो ए अपना ये है, बी अपना ये है। तो अपना ये क्या होगा? अपना ये अपना क्या होगा? पाइथागोरस का मैथड निकाल लीजिए। ठीक है, पाइथागोरस करने से क्या होगा? कार्ड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये निकालेंगे हम। ये कितना है अपना? इसी कितना बी स्क्वायर, ये कितना है बी स्क्वायर। तो ये भी क्या है अपना? अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हम थीटा दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकाले तो इसके अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है। तो tan थीटा हमको दे रखा है, तो साइन थीटा में चेंज कर लेंगे। साइन थीटा क्या होगा अपना? साइन थीटा क्या होगा? लाल बट्टे कर्ड, लाल कितना? ए बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या आएगा? आधार बट्टे कर्ड इज अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना? बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू होगी अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए बाई अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 3b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल से आने पर आया था ना, इसको इस कर देते हैं, इसको कर देते हैं। तो यहाँ से आने कैसे जाएंगे? यहाँ से इसका एल्सियम क्या आएगा? बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2a माइनस 3b, यहाँ से क्या आएगा? 2a प्लस 3b अपॉन में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जैसा बचा क्या? 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b, ये अपना क्या है? आंसर। चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या है? देखो अपने पास tan थीटा दे रखा है ना, क्या देखा? tan थीटा। तो इसमें हम क्या करते हैं? साइन थीटा का डिवाइड कर देते हैं। साइन थीटा का क्या करते हैं? डिवाइड। साइन थीटा का कॉस थीटा का क्या करते हैं? डिवाइड। इसके बाद कॉस थीटा का डिवाइड कर देते हैं।
नीचे दोनों में क्या रख देते हैं, cos थीटा का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपना tan थीटा बन जाएगा -3। ठीक है, और ये बन जाएगा 2 tan थीटा +3, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, a/b, tan 2 into a/b -3 to a/b +3। अब इसको ऐसे ले लेंगे तो 2a - 3/b और 2a + 3/b कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 2a - 3b/2a + 3। ये सेकंड मेथड है अपना, इसमें हमने रूल का यूज किया है। क्या कौन सा रूल किया है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमने इसको tan थीटा में चेंज करने के लिए cos का हमने डिवाइड किया है ऊपर और नीचे। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वैल्यू वाले को। हमने इसका चार्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था sin 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की sin की वैल्यू sin 45 की 1/2, cos की 2/3/2 है ना, सॉरी sin 60 की वैल्यू 3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। जस्ट इसका उल्टा होता है cos का। चलिए शुरू करते हैं ना, आपने रन कर दिया था सारा चार्ट, और जब तक वो याद नहीं होंगे तब तक ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला काम यही है कि इसको याद करना है। ठीक है, चलो tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है 1, 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की होती है cos 60 यानी sin 30 की वैल्यू 1/2। ओके, यहाँ से क्या आएगा 1 - 1/2 1/2। ठीक है, ओके 1 डिवाइड बाय 1/2 उल्टा कर देंगे इसको, 1 into 2/1 आंसर यानी क्या आया, 2 आया, आंसर यानी 2 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos की 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 cot स्क्वायर। अच्छा, इसका रूट सॉल्व कर लेते हैं, tan का जस्ट होता cot होता तो tan का पता कर लेते हैं, इसका ऐसे छोड़ देते हैं बाई 2 1/2 इंटू cos 30 की होती है हमारी 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, अब करते हैं इसको। tan 60 की वैल्यू निकालनी है, cot प्लस tan की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें याद नहीं है tan cot का मान कितना है, tan 60 का पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं कितनी होती है, cos 60 को भी पता नहीं क्या होती है। ठीक है, तब के लिए कैसे करेंगे, देखो tan का फॉर्मूला में क्या पता था, sin बाई cos पता था ना। हाँ, तो sin बाई cos मतलब sin 60 cos 60, समझ रहे हो ना। sin 60 वैल्यू √3/2। ठीक है, और डिवाइड बाय cos 60 वैल्यू 1/2, उल्टा कर देंगे, √3/2 इंटू 2/1 कर दिया, क्या आया √3। या फिर ऐसे हो सकते हैं डायरेक्टली, sin 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन cos 60 1/2, मुझे तो कैंसिल करा, √3 बचा, √3 इसकी वैल्यू क्या हुई √3 और tan का जस्ट उल्टा 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं, है ना, 1/√3 का होल स्क्वायर। अगर खाली कॉट का निकालना तो कौन सा नहीं करते, जैसे मैं हमने पढ़ा था ना। चलो ये दोनों सेम सेम थे, इसलिए मैंने एक का निकाला, बाकी का इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। तो tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट होता है।
इसको सॉल्व करेंगे 1/4, 1/2, 4/3, ठीक है। और ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 होगा, प्लस होगा, √3/2 होगा, ठीक। एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, 6 आएगा और 16 आएगा। ये क्या आएगा, 1 प्लस √3 आएगा बाई 2, ठीक है। और सॉल्व करो, इससे कट जाएगा ये 6 टाइम्स एस हो गया 12 लेंगे, 12 यानी तो इससे कटेगा 10 बार, इससे कितना आएगा 7 आएगा, 7 डिवाइड बाय 1 प्लस √3/2, उल्टा कर देंगे, -7 12 2/1 प्लस √3, ये कर जाएगा 6 टाइम कितना आएगा, -7/6 1 प्लस √3। अच्छा ऊपर नीचे इंटू कर देंगे क्योंकि अनरूट के नीचे नहीं आना चाहिए, कितनी हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, 7 माइनस 1 माइनस √3/6, 6 1 स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 7 1 माइनस √3, ठीक है, 6 और 1 माइनस 3 -7 1 √3 बट्टे में 6, 2 बचेगा, 12 बचेगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर क्या होगा अपना 7 1 माइनस √3/12, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर कॉर्ड की नियत बना सकते हैं, टेन की नियत तो बना सकते हैं, बस हमें साइन और कोस की अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बाकी कैसे बनाएंगे, देखो टेन कॉर्ड की मालूम पड़ेगी है, सेक की कैसे बनाएंगे, सेक क्या होता है, जस्ट कोस का उल्टा, कोस का जस्ट उल्टा होता है ना। अगर कोस और कोस क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक की क्या होगी, 2 होगी, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, 2/1 को जस्ट उल्टा 2, 2/1 का उल्टा 2। ऐसे ही सेक में अगर cos 45 की वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 की क्या होगी, √2/1, √2/1, ठीक है। इस तरह से हमने कहा